कैसे है मेरे प्यारे भाइयों। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 का हम लोग उत्तल अवतल में अंतर को समझने वाले हैं। बहुत स्टूडेंट को ये अंतर लिखने में परेशानी होते हैं, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर क्लास 10th वालों के लिए लाया। तो ये आप लोग बारीकी से समझे और आसानी से समझे। जो बोर्ड पर लिखे इतना कुछ आप लोग लिख करके आएंगे तो एग्जाम में 5 नंबर आपका पक्का है। ये अक्सर ये एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में ये पूछते रहता है। तो देखिए बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उत्तल और अवतल में अंतर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, उसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। देखिए क्या दिया है, देखो ऐसे आप लोगों को मालूम है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो पहले अवतल दर्पण देखते हैं। अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होता है अंदर की ओर धंसा होता है, यानी वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसको कौन सी दर्पण बोलते हैं हम लोग, अवतल दर्पण। और वह दर्पण जिसके परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो, यानी आप लोग जो मोटरसाइकिल होता है चाहे बस कार होता है उसके जो बगल में साइड मिरर में लगा होता है दर्पण ना, वो उत्तल दर्पण होता है। देखो होंगे कि वो ऊपर की ओर क्या रहता है, उभरा हुआ दिखाई देता है ना। इन्हीं सब के आधार पे, प्रतिबिंबों के आधार पे हम लोगों ने उत्तल अवतल में अंतर को कुछ पहचाना। इसमें देखिए क्या लिखे हैं, इनमें परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। जो अभी आपको डेफिनेशन में बतलाए, जो उत्तल अवतल दर्पण होता है, पहले अवतल का लिखे हैं। ये वाला अवतल दर्पण का है, किसका है, इधर अवतल दर्पण का है, और इधर कौन सी दर्पण है, उत्तल दर्पण है। समझे, देखो अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। जैसे ये बाहर की ओर उभरा, इस तरह अपना चेहरा दिखेगा। जो साइड मिरर के रूप में जो भी मिरर का यूज किया जाता है, जो भी शीशा का यूज किया जाता है, वे कौन सी दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। दूसरा क्या लिखा गया है, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण में काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है। तो वही लिखे, इनमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। इसमें लिखे इनमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में पूछता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण में। तीसरा क्या है, इनमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बड़ा तथा वस्तु के बराबर भी बनता है। यानी जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो बिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, और वस्तु के बराबर भी होता है वो। समझे, तो ये हो गया क्या चीज, इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बड़ा तथा वस्तु के बराबर भी होता है। यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी होता है, बराबर भी होता है और छोटा भी होता है। इधर देखिए, इनमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। यानी जो उत्तल दर्पण है, कौन सी दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा। याद रखिए, जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा और वो छोटा बनता है, वस्तु के अपेक्षा छोटा ही बनेगा। तीसरा क्या लिखे हैं, इनमें प्रतिबिंब दर्पण के आगे और पीछे दोनों बनता है। यानी जो अवतल दर्पण है, दर्पण के आगे भी इमेज बनता है और दर्पण के पीछे भी इमेज बनता है। तो वही लिखे हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के आगे और पीछे दोनों ओर बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब केवल दर्पण के किधर बनता है, आगे बनता है। समझे, ये था चौथा इसमें डिफरेंस, अंतर था। इनमें फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जो अवतल दर्पण है, देखो अवतल दर्पण हम लोग इस तरह से लेते हैं, इधर में F होता है, सभी दूरियां ध्रुव से मापते हैं, तो इधर की दूरी माइनस होती है। तो देखो वही लिखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अब देखिए अगला क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में
टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जबकि इसमें साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें हेडलाइट, सर्च लाइट, टॉर्चों की जो आगे वाली जो भाग होता है ना, उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और जो वाहनों के साइड मिरर, जो बगल में शीशा लगा होता है, जो पीछे की गाड़ी को देखने में मदद करता है, तो वो किसका बना होता है? उत्तल दर्पण का बना होता है। समझे? एक और अंतर ही आ गया, दिमाग से में आ गया, दिखाई दे रहा है नीचे आप सभी को 7 नंबर। देखो एक और लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण। देखिए ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों बनता है। प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। इसमें सीधा लिख सकते हैं, इसमें सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। और इसमें क्या होता है, 5 पहले 6 होगा, ये 7 होगा। इनमें केवल प्रतिबिंब बनता है। यानी आप सब ये भी याद कर लीजिएगा, इनमें सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा। इनमें सीधा जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल और केवल कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में केवल और केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें सीधा और उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब आ जाता है। तो आपके सामने हमने 7 अंतर लिख दिया। अगर आप लोग एग्जाम में 5 अंतर को भी लिख करके आए तो आपको एग्जामिनर फुल में फुल नंबर देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक एवं वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।